एक बात कहूं आपको, नाराज ना हो तो आप नमकीन खाने वाले को मीठा खिलाओगे तो उल्टी कर देता है। सही है कि नहीं? और शायद आपको अभ्यास नहीं है कथा सुनने का। इसलिए अभ्यास बनाओ। आपको तो चटकारा लेने का आदत है, गुपचुप खाने का, तो शायद अब आपको खट्टा ही खिलाना पड़ेगा। प्रेम से कहो। अविनाश भैया, ये वही वाली बात हो गई। देखिए, कटोरा से कथा पटना से सुनने आए हैं, और हमारे घर में ही आज ना गंगा बह रहा है, लेकिन हम लोग उसमें डुबकी लगाना नहीं चाह रहे हैं, भाग रहे हैं। फिर वही होगा, आप पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पता है, एक गांव में ना, ऐसा एक गांव था। क्या था? सुनो सुनो, गांव था। और उस गांव में महाराज एक आदमी था, बहुत बहुत विपन्न था, बहुत पिछड़ा हुआ गांव। तो एक बार वो मेला आ गया, बेचारा जानता नहीं था मेला कैसा होता है। मेला गया तो पता है, हाथ में 5 रुपए रख के गया। कितना? अरे उसमें 5 रुपए बहुत पैसा होता था। हाँ, मैं तो अपने स्कूल जाता था, उसमें तो 5 रुपए लेके जाता था। अब 5 रुपए भरपेट में नाश्ता कर लेता, टिफिन नहीं ले जाता। उस दिन होता था ना 5 रुपए बहुत पैसा। आजकल की बात छोड़ना, चॉकलेट भी ना आएगा। तो 5 रुपए लेके गया, मेला घूमा तो एक दर्पण का दुकान था। दर्पण समझते हैं ना, आईना। और दर्पण की दुकान के पास में गया, दर्पण में कौन दिखा? सामने बड़ा सा दर्पण के सामने खड़ा हुआ, तो बस उसका चेहरा शरीर दिखे। तो वो क्या जाने भैया कि दर्पण में ऐसे दिखता है, कभी देखा नहीं है तो क्या जानेगा। दर्पण के पास में जाके कहता है, भैया राम राम। वो भी हाथ जोड़ लिया। अरे बड़े अच्छे भाई साहब हैं। दुकान वाले से पूछा है कितने के हैं भाई साहब? उसको थोड़ी ना पता दर्पण है। ये भाई साहब कितने के हैं? बोले 5 रुपया। रखा कितना था? 5 रुपए रखा था। बोले भैया राम, बहुत अच्छे भाई साहब हैं। हाथ जोड़ता तो वो भी सामने से हाथ जोड़े, बोले इसको दे दो। ये भाई साहब को दो। महाराज उस आईना को भाई साहब समझा, उठाया और घर लेकर के आया, और पता है अपने बैठक में ठोक दिया उसको। रोज खेत से कमा के आता और रोज उससे पूछता जाके, भैया अच्छा हो ना? वो भी हाँ ऐसे करता तो लगता कि हाँ अच्छा है। उसकी पत्नी थी, और पत्नी ने महाराज देखा ये रोज रोज आ करके किधर किधर से आता है और किससे बतियाता है। ये जाएगा ना आज खेत तरफ तो जाके पता करूंगा। अब बताओ, वो खेती करने गया महाराज खेत में, तो उसकी पत्नी आके देखी। तो पत्नी आए तो सामने क्या दिखे भाई? कोई महिला दर्पण के पास जाए तो क्या दिखेगा? बोले राम राम, पता नहीं किसको कहा कि इसकी पत्नी को उठा के ले आया है, इसी को आकर के दिन भर बात करता है। अब आने दो, मैं मैके चले जाऊंगी, तुम देखते रहिए। अब तो मैके जाना पड़ेगा ना। और जाके अपनी सासू अम्मा से कहता है, देखो समझा दो अपने बेटा को, पता नहीं कहां से एक लड़की महिला को लेकर के आया है, और दिन रात बढ़िया हो पूछते रहते हैं। ऐसा रहा तो हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। बेचारी बुढ़िया जाके देखे तो बुढ़िया देखे दर्पण में तो क्या दिखे? हाँ, बुढ़िया तो दिखेगा ना। बोले राम राम, कैसी बुद्धि की है बहू, पता नहीं मेरा बेटा किसी बुढ़िया को ला के यहाँ सेवा करने के लिए रखा है, और तू उल्टा पुल्टा कह रही है। अब तो महाराज ये बुढ़िया और बहू में लड़ाई झगड़ा आरंभ हो गया। अब करे तो क्या करे? ऐसे लड़ाई होगा महाराज, इतना कहानी ऐसा करते हैं, मैं मायके चली जाऊंगा, वो कहे ना ऐसा है वैसा है। अब बुढ़ऊ आ गया घर घर। बुढ़ा बोले क्या बात है, किस लिए लड़ रहे हो? देखो ना, पता नहीं ये बहू कहती है पता नहीं किसी स्त्री को लाया है। बुढ़ाई कहती है
किसी बुढ़िया को लाया है। डोकरा जाके देखा महाराज तो डोकरा दिखे। बोले ये बुढ़िया भी पागल हो गई है, पता नहीं किसी बुढ़ाऊ को देख के बुढ़िया दिखता है, इसको देख रहे हो पगलिया गए हैं लोग। महाराज इतने में शाम का समय हुआ तो उसका पति आए, बोले देखे क्यों क्यों लड़ रहे हैं। और महाराज आईना को दर्पण को पकड़ के वो खींचे वो खींचे वो खींचे और खींचते खींचते महाराज दर्पण टूट गया। और जैसे ही टूटा तो सारा का सारा ब्रह्म समाप्त हो गया। ऐसा हमारा जीवन है। हमें दुनिया में ना सब चीज हमको अपने जैसे ही लगता है, परंतु सब चीज है क्या ऐसा है क्या? जिस दिन महाराज हमारे ये महाराज अपने मस्तिष्क का ये ब्रह्म रूपी आईना फूटेगा ना, उस दिन होश में आएगा वास्तव में क्या है। फिर महाराज उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ तुम जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। लेकिन हम लोग ध्यान कहाँ लगाएं? यहाँ पे आने के बाद वो टीवी को देखे हमारा फोटो आ रहा है। प्रेम से कहो, मैं देखते रहता हूँ बस, सामने फ्रंट में लगा दिया ना इनके लिए, बस उसी को देख रहे हैं। हमारा फोटो क्यों नहीं आता है? थोड़ा सा दिखा दो ना भैया, फिर उसके बाद आके कैमरा वालों को कहेंगे। जिस दिन ना ये सारा वहम खत्म हो जाएगा, उस दिन याद आएगा कि हम भैया गलत कर रहे थे।